हाय गाइस, आज मैं आ चुका हूँ फिर एक नई स्टोरी के साथ और ये भी वर्चुअल रियलिटी से ही रिलेटेड है। तो एक समय की बात है, एक साक्षी नाम की लड़की रहती है। वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना देख चुकी थी। जब वो 8 साल की थी तो उसकी मम्मी के साथ कुछ मतलब अनरिलेटेड हो गया था। मतलब ऐसा कुछ हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। मतलब उसकी मम्मी ऑफ हो गई थी, तो उसने बहुत बड़ा सदमा झेला था। तो जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे मतलब वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जब वो बड़ी होती है, समझने में लायक हो जाती है, तो वो भूल जाती है। लेकिन वो चाहती थी कि वो चीज़ फिर से मतलब देख पाए जो उस समय हुआ था जब वो 8 साल की थी। तो उसे वर्चुअल रियलिटी पर विश्वास था और वो चाहती भी थी कि वो एक बार उसका हेडसेट पहन के उस दुनिया में उस समय में जा सके जब ये सब हुआ था, जब उसकी माँ ऑफ हुई थी। तो उसे एक दिन वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है, जिसका नाम था टाइम डाइव। जिसमें वो दावा करता था कि वो लोगों को उस समय में ले जा सकता है जब वो चाहे, जहां वो चाहे, वो अतीत में उन्हें पहुंचा सकता है। तो साक्षी ने बिना कुछ सोचे समझे उस हेडसेट को पहना और पहनते ही वो देखती है कि वो अपने पुराने घर में पहुंच चुकी है, जहां पर उसका आंगन दिखता है। उसकी वो छोटी छोटी घर की दीवारें दिखती हैं। उसमें उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। उस वो देखती है कि आंगन में उसकी माँ है और उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही है। और वो जब अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसका बचपन का जो रूम था उसमें जाती है, तो देखती है कि वो खुद को ही देखती है कि वो जब 8 साल की थी, एक छोटी सी साक्षी वहां पे बैठी हुई है। तो वो पहले सब देखती है। माँ को अपने वो बहुत मिस कर रही थी और उसकी माँ ऐसा जैसे उन्हें लग रहा था, उस साक्षी को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पता है कि उनकी बड़ी बेटी उनको देख रही है। उसकी माँ उन्हें उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। ओके, ये सब होता है। इसके बाद साक्षी अपने छोटे वाले साक्षी के पास जाती है और बोलती है, तुम जाओ और माँ को बोलना कि घर से बाहर ना निकले। वो क्या सोच रही होती है कि शायद वो टाइम को मतलब अतीत को बदल सकती है। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो अचानक से प्रोग्राम में ग्लिच आने लगता है। वो उसकी माँ गायब होने लगती है। वो उस छोटी सी जो साक्षी थी वो भी गायब होने लगती है। उसकी दीवारें दीवारें जो होती हैं वो घर की, वो पिघलना चालू हो जाती है। प्रोग्राम धीरे 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 उसकी लाइट डिम होने लगती है और उसमें लिख कर आता है कि तुम अतीत को नहीं बदल सकती। और साक्षी चिल्लाती, नहीं नहीं। बाद में तभी उसकी माँ उसको देखते हुए कहती है, साक्षी, अतीत को मानना सीखो, तुम अतीत नहीं बदल सकती। ओके। तो वो हेडसेट पहने ही जमीन पर गिर गिर जाती है और जब वो हेडसेट निकालती है तो उसे रियलाइज होता है कि माँ ने सही कहा। वो अतीत नहीं बदल सकती है, लेकिन जो उसको बचपन से लेके अभी तक गिल्ट था कि वो कुछ नहीं कर पाई, उसे देखने का मन था कि क्या हुआ था, वो सब चला गया था। अब उसके ऊपर कोई बटन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था। वर्चुअल रियलिटी पर के प्रोग्राम में काम करने लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल दुनिया एक मतलब बहुत ही डरावनी दुनिया है। आप जैसा चाहेंगे वो चीज वैसा ही आपको दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डीमन वाला मतलब फील्ड दिखाए, एक ग्रह पे लेकर जाए, तो वो ऐसी जगह लेकर जाएगी। आपकी सोच के हिसाब से चलती है। अगर आप अपना हाथ मूव करते हैं तो वो चीज भी आपको उसमें दिखाती है कि आपका हाथ मूव हो रहा है। आप उसमें किसी भी चीज को कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। मतलब वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर जो आप रियल दुनिया में नहीं कर सकते, वो उस दुनिया में आप कर सकते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी एक काफी खतरनाक चीज भी है और काफी अच्छी चीज भी है। वैसे ये स्टोरी सिर्फ मैं चैट जीपीटी से लेता हूँ।
तो ज़्यादा डरने उरने वाली बात नहीं है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।